पावन कथा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध के तृतीय अध्याय से लिया गया है। मित्रों, यह परम पावन कथा में भगवती माँ आदि शक्ति द्वारा सृष्टि की रचना कैसे हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश इनको त्रिदेवियों को सौंपना तथा इनको शक्ति प्रदान करना, माँ की अपरंपार महिमा का वर्णन किया गया है। मित्रों, यह वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि इस कथा के सुनने मात्र से माँ भगवती आदिशक्ति समस्त कामनाओं को पूरा करती है। तो चलिए एक बार माँ आदिशक्ति के चरणों को प्रणाम करते हुए एवं उनके परम पावन स्वरूप को ध्यान करते हुए माँ अम्बे की इस परम पावन कथा को सुनते हैं। मित्रों, आप भी कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए। तो चलिए आज की कथा को शुरू करते हैं। जब राजा जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया था, उस सर्प यज्ञ को रोकने के लिए आस्तिक मुनि आए थे। आस्तिक मुनि ने सर्प यज्ञ को रोका। तत्पश्चात जन्मेजय ने अपने गुरु वेद व्यास जी से कहा कि हे वेद गुरुदेव, मेरे मन में अभी भी शांति नहीं है, मेरा मन अत्यंत उद्विग्न है। तब श्री वेद व्यास जी ने उनसे कहा कि हे वत्स, तुम अम्बा यज्ञ करो। इस पर वेद व्यास जी से उनके शिष्य ने कहा कि हे गुरुदेव, ये अम्बा कौन है? किसने इस संसार की सृष्टि की है? क्या इस संसार की रचयिता माँ अम्बा है अथवा ब्रह्मा विष्णु महेश है? हे गुरुदेव, कृपा करके मुझे इस सृष्टि की रचना का रहस्य बताइए। तब व्यास जी कहते हैं कि हे महाबाहो, तुम्हारी जय हो। तुमने इस संसार की सृष्टि के लिए, इस संसार के रचना का जो प्रश्न पूछा है वो संपूर्ण लोक के लिए हितकारी है। हे कुरुश्रेष्ठ, आप सुनिए। एक बार मुनि नारद जी से मैंने पूछा था तो उन्होंने ऐसा कहा था। नारद जी ने कहा था कि हे व्यास जी, मैं आपसे इस समय क्या कहूँ? प्राचीन काल में यही शंका मेरे मन में भी उत्पन्न हुई थी और संदेह की बहुलता से मेरा मन अत्यंत दुखी हो गया था। तब हे व्यास जी, मैं अनेक लोकों में भ्रमण करता हुआ अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गया। वहाँ मैंने वही प्रश्न पूछा जो आज आपने मुझसे पूछा। मैंने कहा, हे पिताजी, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का आविर्भाव कैसे हुआ? हे प्रभु, इसका निर्माण आपने किया है अथवा विष्णु ने अथवा भगवान श्री आशुतोष शंकर ने? हे विश्वात्मन, यह मुझे बताने की कृपा करें कि सबसे श्रेष्ठ ईश्वर कौन है और किसकी आराधना से मनुष्य का कल्याण होता है, मनुष्य को किनकी आराधना करना चाहिए। हे ब्राह्मण, आप मेरे संदेह को दूर कीजिए। हे निष्पाप, मैं असत्य तथा दुख रूप संसार में डूबा हुआ हूँ। संदेहों से दोलायमान मेरा मन तीर्थों में, देवताओं में तथा अन्य साधनों में कहीं भी शांत नहीं हो पा रहा है। हे परम तत्व का ज्ञान प्राप्त किए बिना शांति मिल भी कैसे सकती है? अनेक प्रकार से उलझा हुआ मेरा मन एक जगह स्थिर नहीं हो पा रहा है। मैं किसका स्मरण करूं, किसका यजन करूं, कहाँ जाऊं, किसकी अर्चना करूं और किसकी स्तुति करूं? हे देव, मैं तो उस सर्वेश्वर परमात्मा को जानता भी नहीं हूँ। हे सत्वती तनय, हे व्यास जी, मेरे द्वारा किए गए इन कठिन प्रश्नों को सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने तब मुझसे ऐसा कहा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुत्र, आज तुमने बहुत ही कठिन तथा उत्तम प्रश्न किया है। उसके विषय में मैं क्या कहूँ? हे महाभाग, साक्षात विष्णु द्वारा भी इन प्रश्नों का उत्तर निश्चित ही दिया जाना संभव नहीं है। हे महामते, इस संसार के क्रियाकलापों में आसक्त कोई भी ऐसा नहीं है जो इस तत्व का ज्ञान रखता हो। कोई बिरहा, कोई विरक्त, कोई निष्प्रा तथा विदेश रहित हो तो ही इसे जान सकता है।
प्राचीन काल में जल प्रलय होने पर, अस्थावर जंगमादिक प्राणियों के नष्ट हो जाने पर तथा मात्र पंच महाभूतों की उत्पत्ति होने पर मैं कमल में आविर्भावित हुआ। उस समय मैंने सूर्य, चंद्र, वृक्षों तथा पर्वतों को नहीं देखा और कमल कर्णिका पर बैठा हुआ मैं विचार करने लगा कि इस महासागर के जल में मेरा प्रादुर्भाव कैसे हुआ। मेरा निर्माण करने वाला, रक्षा करने वाला तथा युगांत के समय संहार करने वाला कौन है? कहीं भी भूमि स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है। किसके आधार पर यह जल टिका है? ये कमल कहाँ से उत्पन्न हुआ? और कमल की उत्पत्ति तो पृथ्वी और जल के संयोग से ही संभव है। आज मैं इस कमल का मूल आधार पंख मतलब कीचड़ अवस्था देखूंगा और फिर उस पंख के आधार स्वरूपा भूमि को भी देखूंगा और इसमें संदेह नहीं है मैं उसे अवश्य ढूंढ लूंगा। ऐसा कहकर मैं उस जल के नीचे उतरकर हजारों वर्षों तक पृथ्वी को खोजता रहा, परंतु मैं उस पृथ्वी को नहीं पाया। तब ऐसी आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा, तुम तप करो। तब मैं उसी कमल पर आसीन होकर हजारों वर्षों तक तप किया। इसके बाद पुनः एक वाणी उत्पन्न हुई जिसने कहा, सृष्टि करो। इसे मैंने साफ साफ सुना और इसे सुनकर व्याकुल चिंता वाला मैं सोचने लगा तथा कि अब मैं क्या करूं, किसका सृजन करूं। उसी समय मधु और कैटब, दो भयानक दैत्य मेरे सम्मुख आ गए। उस महासागर के युद्ध में तत्पर उन दोनों ने मैं अत्यंत भयभीत हो गया, क्योंकि वो दोनों अत्यंत भयानक थे। तत्पश्चात मैं उसी कमल की नाल का आश्रय लेकर जल के भीतर उतरा और वहां एक अद्भुत पुरुष सो रहा था। उनका शरीर मेघ के समान श्याम वर्ण वाला था। वो पीत वस्त्र धारण किए थे और उनके 4 भुजाएं थी। वो जगतपति वनमाला से अलंकृत थे तथा वो शेष शैया पर सो रहे थे। वो शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुध धारण किए हुए थे। इस प्रकार मैंने शेषनाग की शैया पर शयन करते हुए उन महाविष्णु को देखा। हे नारद जी, योग निद्रा के वशीभूत होने के कारण निष्पन्द पड़े हुए उन भगवान अच्युत को शेषनाग के ऊपर सोया हुआ देखकर मुझे अद्भुत चिंता हुई और मैं सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तब मैंने माँ भगवती का स्मरण किया और उनकी स्तुति करने लगा। मेरी स्तुति से वो कल्याणी अत्यंत प्रसन्न हुई और भगवान श्री हरि विष्णु के अंगों से निकलकर आकाश में विराजमान हो गई। उसी समय दिव्य आभूषणों से अलंकृत वो भगवती कल्पनाओं से परे विग्रह वाले प्रतीत हो रहे थे। इस प्रकार विष्णु का शरीर तत्काल छोड़कर जब माँ भगवती आकाश में विराजित हो गई, तब भगवान श्री हरि विष्णु उठकर खड़े हो गए। तत्पश्चात उन्होंने 5000 वर्षों तक उस महादैत्य से युद्ध किया। इस प्रकार युद्ध करते करते जब वो दैत्य थक नहीं, तब माँ भगवती महामाया का भगवान श्री हरि विष्णु ने स्तवन किया। तब माँ महामाया के दृष्टिपात से ही मोहित हो गए। उन दोनों दैत्यों को भगवान श्री हरि विष्णु ने मार दिया। अपने जांच को विस्तृत करके भगवान विष्णु ने उसी पर उन दोनों का वध किया। उसी समय जहाँ हम दोनों थे वहीं पर शंकर जी भी आ गए। जब हम तीनों गगन मंडल से विराजमान उस मनोहर देवी को देखा, वो माँ अत्यंत मनोहर दिख रही थी। देवी ने कृपा दृष्टि से हम लोगों को देखा और हमसे कहा, देवी बोली, हे ब्रह्मा विष्णु महेश, अब आप लोग अपने अपने घर को जाइए और सृष्टि के पालन एवं संहार को अपने अपने कार्य पर प्रमाद रहित होकर कीजिए, निर्भीकता पूर्वक कीजिए, क्योंकि इन दोनों महादैत्यों का संहार हो चुका है। अतः आप लोग अपनी विभूतियों से अंडज, पिंडज, उभिन और स्वेदन 4 प्रकार के सभी प्रजाओं का सृजन करें। ब्रह्मा जी बोले कि उन भगवती वह मनोहर तथा सुखकर वचन के सुनकर हमने उनसे कहा कि हे माँ, हम लोग तो शक्तिहीन हैं
अतः इन प्रजाओं का सृजन कैसे करें। हमारे पास पृथ्वी भी नहीं है, न पंच तत्व है, न गुण तंत्रताएं हैं और न इंद्रियां। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हम लोगों के ऐसे वचन सुनकर लॉर्ड जगतजननी का मुख मुस्कान से भर गया। उसी समय वहां आकाश से एक रमणीक विमान आ पहुंचा और तब उस आकाश से आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, आप लोग इसमें निर्भुकता पूर्वक अपनी इच्छानुसार बैठ जाएं। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश हम तीनों विमान पर बैठ गए और वो विमान हम लोगों को लेकर उड़ गया। ऐसे ही वह विमान आकाश में जाते जाते उड़ रहा था और उड़ते उड़ते तीनों ब्रह्मांडों में घूमने लगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस प्रकार हमने बड़े ही वेग से उड़ते हुए, अर्थात मन के वेग से उड़ने वाला वह विमान जिस स्थान पर पहुंचा, वहां जब हमने जल नहीं देखा तब हम लोगों को महान आश्चर्य हुआ। उस स्थान के सभी वृक्ष सभी प्रकार के फलों से लदे हुए थे और कोकिलों की मधुर ध्वनि से गुंजायमान थे। वहां की भूमि, पर्वत, वन और उपवन ये सभी सुरम्य दृष्टिगोचर हो रहे थे। उस स्थान पर स्त्रियां, पुरुष, पशु, बड़ी नदियां, बावलियां, कुएं, तालाब, पोखरे तथा झरने इत्यादि विद्यमान थे। वहां भव्य चहार दीवारी से घिरा हुआ एक मनोहर नगर था, जो यज्ञशालाओं तथा अनेक प्रकार के दिव्य महलों से सुशोभित था। तब उस नगर को देखकर हम लोगों को ऐसा प्रतीत हुआ मानो यही स्वर्ग है। तो फिर हम लोगों की यह जिज्ञासा हुई कि इस अद्भुत नगर का निर्माण किसने किया है। उस समय हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। हम लोगों ने आखेट के उद्देश्य से वन में जाते हुए एक देवतुल्य राजा को देखा। उसी समय हम लोगों को जगदम्बा भगवती भी विमान पर स्थित दिखाई पड़ी। थोड़ी ही देर बाद हमारा विमान वायु से प्रेरित होकर आकाश में पुनः उड़ने लगा और एक क्षण मात्र में अन्य सुरम्य देश में पहुंच गया। वहां पर हम लोगों को अत्यंत रमणीय नंदनवन दृष्टिगोचर हुआ, उस जिसमें पारिजात वृक्ष की छाया में कामधेनु माता स्थित थी। कामधेनु के समीप ही 4 दांतों वाला ऐरावत हाथी विद्यमान था और वहां मेनका अप्सराओं का समूह अपने नृत्य तथा गानों में विविध भाव भंगिमाओं का प्रदर्शन कर रहा था। वहां मंदार वृक्ष की वाटिकाओं में सैकड़ों गंधर्व, यक्ष और विद्याधर गा रहे थे। वहां पर इंद्र भी इंद्राणी के साथ दृष्टिगोचर हुए। स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं को देखकर हमें परम विस्मय हुआ। वहां पर वरुण, कुबेर, यम, सूर्य, अग्नि तथा अन्य देवताओं को स्थित देखकर हम आश्चर्यचकित हुए। उस समय उस सुसज्जित नगर से वहां राजा निकला। देवताओं के राजा इंद्र की भांति महापराक्रमी वह राजा धरातल पर पालकी में बैठा था। वह विमान हम लोगों को लेकर द्रुत गति से आगे बढ़ा। तदनंतर हम लोगों ने अलौकिक ब्रह्मलोक में पहुंच गए। वहां पर हम सभी देवताओं से नमस्कृत परमपिता ब्रह्मा जी, भगवान श्री हरि विष्णु तथा माँ लक्ष्मी को देखकर विस्मित हो गए। ये वहां ब्रह्मा जी की सभा में सभी वेद अपने अपने अंगों सहित विद्यमान थे। साथ ही समुद्र, नदियां, पर्वत, सर्पनाग एवं सारे प्रजा उपस्थित थे। तत्पश्चात भगवान शंकर और विष्णु ने मुझसे कहा कि हे चतुर्मुख, ये दूसरा सनातन ब्रह्मा कौन है। तब मैंने उनसे कहा कि मैं सबके स्वामी तथा सृष्टिकर्ता इन ब्रह्मा को नहीं जानता। हे ईश्वर, मैं कौन हूँ, ये कौन है और हम दोनों का क्या प्रयोजन है, इसमें मैं भ्रमित हूँ। थोड़ी देर बाद विमान पुनः मन के सदिश से उड़कर बड़े ही वेग से आगे बढ़ा और भगवान श्री हरि विष्णु के लोक में पहुंचा। वहां उन्होंने देखा कि एक अन्य पुरुष जो कि क्षीर सागर में सो रहा है, वो भगवान को देखकर भगवान विष्णु भी विस्मय में पड़ गए। उसी समय कमल लोचन भगवान विष्णु अपने भवन से बाहर निकले।
उनका वर्ण अलसी के पुष्प की भांति श्याम था। वो पीताम्बर धारण किए हुए थे। उनकी 4 भुजाएं थी। वो पक्षीराज के अत्यंत विभूषित थे। भगवती लक्ष्मी उन्हें सब चवन डुला रही थी। उन सनातन भगवान विष्णु को देखकर हम सभी को महान आश्चर्य हुआ है। अंदर परस्पर एक दूसरे को देखते हुए हम लोग अपने अपने श्रेष्ठ आसनों पर बैठे रहे। इसके बाद वह विमान आवाज द्रुत गति से अपना आगे चला। वहां पर हमने देखा कि वह विमान क्षण मात्र में भगवान आशुतोष शंकर के धाम कैलाश धाम में पहुंचा गए। वहां पर हमने देखा कि भगवान आशुतोष शिव शंकर व्याघ्र चर्म पहने हुए गज कर्म गज चर्म ओढ़े हुए थे। वो महाबली गजानन श्री गणेश जी तथा सदानंद कार्तिकेय उनके अंग रक्षक के रूप में विद्यमान थे। भगवान शंकर के साथ चल रहे उनके दोनों पुत्र अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। नंदी आदि सभी प्रधान शिवगण जय घोष कर रहे थे। ऐसे भगवान को देखकर भगवान श्री आशुतोष शिव पूछे कि ये कौन है। तब ब्रह्मा जी कहें कि मैं इन्हें भी नहीं जानता। उसे सागर के तट पर विभिन्न पंक्तियों में नाना प्रकार के विचित्र रंगों वाले मंदार एवं पारिजात तथा अनेक प्रकार के पुष्पहार शोभा में वृद्धि कर रहे थे। समुद्र के सभी और अशोक मौलश्री कुरबुक आदि वृक्ष विद्यमान थे। उसके चारों ओर चित्ताकर्षक केतकी चंपा तथा अनेक प्रकार की पुष्पाएं थीं जो कोयलों की मधुर ध्वनि से घृणित थे। नाना प्रकार की दिव्य सुगंध से वह परिपूर्ण था। उस स्थल पर भौरे गुंजार कर रहे थे। इस प्रकार वहाँ का दृश्य अद्भुत सुरम्य था। उस द्वीप में हम लोगों ने दूर से ही विमान पर बैठे बैठे शिव जी के आकार वाला एक मनोहर तथा अत्यंत अद्भुत पलंग देखा जो कि रत्न मालाओं से जड़ा हुआ था और नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित था। उस पलंग पर अनेक प्रकार के रंगों वाली आकर्षक चादरें मिली थी। इससे वह पलंग इंद्रधनुष के समान सुशोभित हो रहा था। उस समय भाव पलंग पर एक सुंदर माँ बैठी हुई थी। उन देवी ने रक्त पुष्पों की माला तथा रक्तांबर शरीर पर धारण किया था। उन्होंने अपने पूरे शरीर में लाल चंदन का लेप कर कर रखा था। लालिमापूर्ण नेत्रों वाली यह देवी असंख्य विद्युत की कांति से सुशोभित थी। सुंदर मुख वाली रक्त मधुर से सुशोभित माँ लक्ष्मी से भी करोड़ों गुना अधिक सौंदर्यशालिनी वह स्त्री अपने कांति से करोड़ों सूर्य मंडल को दीप्तमान कर रही थी। वर पाश अंकुश और अभय मुद्रा को धारण करने वाली तथा मधुर मुस्कान युक्त वो भगवती भुवनेश्वरी हमें दृष्टिगोचर हुई जिन्हें पहले कभी भी नहीं देखा गया है। वो सभी प्रकार के श्रृंगार एवं परिधानों से सुसज्जित थीं और उनके मुखारविंद पर मधुर मुस्कान विराजमान थी। उन माँ भगवती को देखकर हम आश्चर्यचकित होकर वहीं ठहर गए। हम लोग यह न जान सके कि ये सुंदरी कौन है और उनका क्या नाम है। दूर से देखने पर वो भगवती 1000 नेत्र 1000 मुख और हजारों हाथों से युक्त अति सुंदर लग रही थी। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे नारद, जब हमने सोचा कि ये न तो अप्सरा है, ना ही गंधर्व है और ना ही कोई देवांगना ही दिखती है, तो फिर ये कौन हो सकती है। हम इसी संशय में पड़कर वहीं खड़े रहे। तब उन सुंदर हास वाली देवी को देखकर भगवान विष्णु ने अपने अनुभव से मन में निश्चित करके हमसे कहा कि ये साक्षात भगवती जगदम्बा हम सबके कारण स्वरूपा है। ये ही महाविद्या महामाया पूर्णा तथा शाश्वत प्रकृति रूपा है। अल्प बुद्धि वाले गंभीर आशय वाले इन भगवती को सम्यक रूप से नहीं जान सकते। केवल योग मार्ग से ही इनको जानना सुलभ है। ये परमात्मा की इच्छा स्वरूपा तथा नित्यानित्य स्वरूपिणी है। ये विश्वेश्वरी कल्याणी भगवती अल्प
अल्प भाग्य वाले प्राणियों के लिए दुराधाध्य है, अर्थात जिन्होंने माँ भगवती की अति पूजा की वही संसार में भाग्यशाली है। ये वेद जननी विशाल नैना जगदम्बा सबकी रक्षा करे। हे जगदम्बा, हे भगवती, प्रलय अवस्था में समग्र विश्व का संहार करके सभी प्राणियों के लिंग रूप शरीर को अपने शरीर में समाविष्ट कर लेती हैं। हे देवो, ये भगवती इस समय सर्वबीजमयी देवों के रूप में विराजमान है। देखिए, इनके समीप करोड़ों विभूतियां क्रमशः स्थित है। हे ब्रह्मा जी, हे शिव जी, देखिए, दिव्य आभूषणों से अलंकृत तथा दिव्य गंधानुलेप से युक्त ये सभी विभूतियां इन भगवती की सेवा में मन योग से संलग्न है। पूर्व काल में हम लोगों ने बड़े प्रयत्न से जो तपस्या की थी उसी का यह उत्तम परिणाम है। अन्यथा भगवती हम लोगों को स्नेहपूर्ण दर्शन कैसे देती। जो उदार हृदय वाले परमात्मा तथा तपस्वी लोग हैं वही इनके दर्शन कर सकते हैं, अर्थात जिनके ऊपर माँ की कृपा हो वही उनके दर्शन करते हैं, अन्य कोई नहीं कर सकता। यही मूल प्रकृति स्वरूपा भगवती परम पुरुष के सहयोग से ब्रह्मांड की रचना करके परमात्मा की उपस्थिति से पूरे संसार का लालन पालन करते हैं। हे देवो, यह पुरुष दृष्टा मात्र है और समस्त ब्रह्मांड तथा देवतागण उनकी शक्तियां हैं। वो महामाया कल्याणमयी सर्वव्यापिनी सर्वेश्वरी ये भगवती इन सबका मूल कारण है। कहाँ मैं, कहाँ सभी देवता और कहाँ रंभा आदि देवांगनाएं, हम सभी इन भगवती की तुलना में उनके शरीर के लाखों हिस्सों के बराबर भी नहीं है। ये वही महादेवी वहाँ जगदम्बा हैं जिन्हें हम लोगों ने पूर्व में सागर में देखा था, जो बाल्यावस्था में मुझे प्रसन्नता पूर्वक ले गई थी। और उसी समय एक स्थिर तथा मजबूत पलंग पर अर्थात बेट रूपी पटपत्र रूपी पलंग पर सोया हुआ था। उस समय मैं अपने पैर का अंगूठा अपने मुख में डालकर चूस रहा था। उसी समय मैं अनेक बार चेष्टाएं करता हुआ उसी वटपत्र के दोनों पर पड़े पड़ा खेल रहा था। उस समय गाती हुई वो भगवती बाल भाव स्थित थी। ये भगवती, तब मैंने निश्चय किया कि निश्चित रूप से यह भगवती ही मेरी जननी है। आप सुने, मुझे अपने अनुभव की स्थिति जगाई है जो पूर्व में मैंने अनुभव किया है। अब मैं आपसे उसे क्या कह सकता हूँ। भगवान श्री विष्णु को प्रणाम करके उन्होंने अपने साम्राज्य में वो दोनों तलवारें फिर से रख ली। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस प्रकार कहकर भगवान जनार्दन श्री हरि विष्णु ने पुनः कहा कि हम लोग बार बार प्रणाम करते हुए उनके पास चले। वो वरदायिनी महामाया हमें अवश्य ही वरदान देंगी, अतः निर्भय होकर हमें उनके चरणों के निकट चलकर उनकी स्तुति करना चाहिए। यदि उनके द्वारपाल हमें वहां रोकेंगे तो हम लोग ध्यानपूर्वक वहीं बैठकर माँ की स्तुति करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर हम तथा भगवान शिव हम दोनों प्रसन्नता से गदगद होकर शीघ्र ही उनके निकट जाने को उत्सुक हो गए। विष्णु ने से ऐसा कहकर कि ठीक है, ऐसा कहकर हम तीनों शीघ्रता पूर्वक विमान से उतरकर मन ही मन अनेक तर्क वितर्क करते हुए भगवती के द्वार पर जो ही पहुँचे त्यों ही द्वार पर स्थित हम सभी को देखकर मंद मुस्कान करके उन भगवती ने हम तीनों को तुरंत ही स्त्री के रूप में परिणित कर दिया। जब हम तीनों अनेक प्रकार के आभूषणों से अलंकृत होकर रूपवती युवती बन गए और अत्यंत आश्चर्यचकित होकर उन भगवती महामाया के पास पुनः पहुँचे। स्त्री के वेश में हम लोगों को अपने चरणों के निकट देखकर अत्यंत मनोहर रूप वाली उन देवी ने
हम लोगों के ऊपर कृपा दृष्टि डाली। उस समय महामाया भगवती को प्रणाम करके स्त्री वेशधारी तथा दिव्य वस्त्र और भूषण धारण किए हुए हम तीनों परस्पर एक दूसरे को देखते हुए उनके सामने खड़े रहे। विविध प्रकार के मणिजटित एवं करोड़ों सूर्यों के समान शोभित देवी के पाद पीठकों को देखते हुए हम तीनों वहीं स्थित रहे। उन महादेवी की हजारों सेविकाओं में से कुछ ने रक्त वस्त्र, कुछ ने नीले वस्त्र और कुछ ने सुंदर पीले वस्त्र धारण करे रखे थे। वहाँ उपस्थित सभी देवियाँ सुंदर स्वरूप की थी और वो विचित्र वस्त्र एवं आभूषणों से सुसज्जित थी। वो सब जगदम्बा की विभिन्न सेवाओं में तत्पर थी। उनमें से कुछ गा रही थी, कुछ नाच रही थी और कुछ स्त्रियां हर्ष के साथ वीणा तथा मुख्य वाद्य बजाती हुई अनेक सेवाओं में संलग्न थी। हे नारद जी, मैंने वहाँ भगवती के चरण कमल के नख रूपी दर्पण में जो अद्भुत दृश्य देखा उसे बताता हूँ, आप सुने। वहाँ मुझे समस्त स्थावर जंगात्मक ब्रह्मांड, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वायु, अग्नि, यम, सूर्य, वरुण, चंद्रमा, विश्वकर्मा, कुबेर, इंद्र, पर्वत, समुद्र, नदियाँ, गंधर्व, अप्सराएं, विश्वावसु, चित्रकेतु, श्वेत, चित्रांगद, नारद, तुम्बरु, हाहा हुहु, दोनों अश्विनी कुमार, अष्टावसु, शाद, सिद्धगण, पितरगण, शेष आदि नाग, सभी किन्नर, उरग और राक्षस गण दिखाई दे रहे थे। वैकुंठ, ब्रह्मलोक तथा पर्वत श्रेष्ठ कैलाश, इन सबको हमने माँ के पदनख में देखा। उसी में मेरा जन्म स्थान कमल भी था और मैं चतुरानन उस कमल कोश में बैठा हुआ था। मधुकैटभ नाम के दोनों दानव तथा शेष में सोए हुए भगवान विष्णु भी वहीं विराजमान थे। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार परमेश्वरी के चरणों को देखकर यह सारा दृश्य मुझे दिखाई दिया, जिससे मैं चकित रह गया और मन ही मन सोचने लगा कि ये क्या है। मेरे ही समान ब्रह्मा, मेरे ही समान विष्णु और शिव, ये सब आश्चर्यचकित होकर खड़े थे। उस समय हम तीनों ने समझ लिया कि ये समस्त जगत की जननी है और ये ही महादेवी महामाया है। इस प्रकार अमृतमय एवं कल्याणमय उस द्वीप में हमने अनेक प्रकार के अद्भुत देखे और हमारा ऐसा देखते हुए 100 वर्ष बीत गए। वहाँ की प्रसन्न वदना एवं विचित्र अलंकारों से अलंकृत देवियाँ हम तीनों को अपनी सखियाँ समझती थी और हम लोग भी उनके स्नेहपूर्ण सद्व्यवहार से मुग्ध थे तथा उनके मनोरम भावों को देखकर हम अत्यंत प्रसन्न थे। एक बार नारी रूप में स्थित भगवान विष्णु महादेवी भगवती श्री भुवनेश्वरी की स्तुति करने लगे। श्री भगवान बोले, प्रकृति एवं विधात्री देवी को मेरा निरंतर नमस्कार है। कल्याणी, कामप्रदा, वृद्धि तथा सिद्धि देवी को बार बार नमस्कार है। सच्चिदानंद रूपिणी तथा संसार की योनि स्वरूपा देवी को नमस्कार है। आप पंचकृत विधात्री तथा श्री भुवनेश्वरी देवी को बार बार नमस्कार है। समस्त संसार की एकमात्र अधिष्ठात्री तथा कुशस्थ रूपा देवी को बार बार नमस्कार है। अर्धमात्रा की अर्थभूता एवं संसार की जननी को बार बार नमस्कार है। हे जननी, आज मैंने जान लिया यह समस्त विश्व आप में समाहित है तथा संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि एवं संहार आप ही करती हो। इस ब्रह्मांड के निर्माण में आपको विस्तृत प्रभाव वाली शक्ति ही मुख्य हेतु है। अतः मुझे यह ज्ञात हो गया है कि संपूर्ण लोकों में व्याप्त आप ही हो। इस सत एवं असत संपूर्ण जगत का विस्तार करके उस चित पुरुष को यथा समय आप इसे समग्र रूप से प्रस्तुत करती हैं। आप प्रसन्नता के लिए 16 तत्व तथा महदादि अन्य 7 तत्वों के साथ आप हमें इंद्रजाल के समान प्रतीत होती है। हे जननी, आपसे रहित यह कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती। आप ही समस्त जगत को व्याप्त करके स्थित रहती है। बुद्धिमान पुरुषों का कथन है कि आपकी शक्ति के बिना वह परम पुरुष भी कुछ करने में असमर्थ है। आप अपने कृपा प्रभाव से संसार का कल्याण करती हैं। हे देवी, आप ही अपने तेज से सृष्टि काल में संपूर्ण जगत को उत्पन्न करती है तथा प्रलय काल में
इसका संहार करती है। हे देवी, आपके वैभव के लीला चरित्र को भली भांति जानने में कौन समर्थ है। हे जननी, मधुकैटभ नामक 2 दानवों से आपने हमारी रक्षा की है। आपने ही हम लोगों को अपने अनेक विस्तृत लोक दिखाए तथा आप अपने भवन में हमें परमानंद का अनुभव कराया। हे भवानी, आया आपके दर्शन का ही महान प्रभाव है। हे माँ, जब मैं विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा भी आपके चरित्र को जानने में असमर्थ है, तब अन्य कोई कैसे जान सकता है। हे महिमामयी भवानी, आपके रचे हुए इस ब्रह्मांड प्रपंच में न जाने कितने ब्रह्मांड भरे पड़े हैं। हम लोगों ने आपके इस लोक में अद्भुत प्रभाव वाले दूसरे ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश को देखा है। हे देवी, क्या वो देवता अन्य लोकों में नहीं होंगे? हम लोग आपकी इस अद्भुत महिमा को कैसे जान सकते हैं। हे जगदम्बे, हम लोग आपके चरणों में मस्तक झुकाकर यही विनती करते हैं कि आपका यह दिव्य स्वरूप हमारे हृदय में सदा विराजमान रहे। हमारे मुख से सदा आपका ही नाम निकले और हमारे नेत्र प्रतिदिन आपके चरण कमलों के दर्शन पाते रहे। हे माता, आपकी यह भावना हमारे प्रति सर्वदा बनी रहे कि हम आपके सेवक हैं और हम भी सर्वथा आपको मन से अपनी स्वामिनी समझते रहे। हे माँ, इस प्रकार हमारा और आपका माता पुत्र का संबंध सर्वदा बना रहे। हे जगदम्बिके, आप समस्त ब्रह्मांड को पूर्ण रूप से जानती हैं, क्योंकि ये जहाँ सर्वज्ञाता को समाप्ति होती है, उसकी अंतिम सीमा आप ही हैं। हे भवानी, मैं पामर कह ही क्या सकता हूँ। आपको जो उचित लगे आप वह करें, क्योंकि सब कुछ तो आप ही के संकेत पर होता है। जगत में ऐसी प्रसिद्धि है कि ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं और रुद्र संहार करते हैं। किंतु हे देवी, क्या यह बात सत्य है? हे अजय, सच्चाई तो यह है कि आपकी इच्छा से तथा आपकी शक्ति प्राप्त कर हम अपना अपना कार्य करने में समर्थ हो पाते हैं। हे गिरिजे, वह पृथ्वी इस जगत को धारण नहीं करती है, अपितु आपकी आधार शक्ति ही इस समस्त जगत को धारण करती है। हे वरदे, हे भगवती, सूर्य भी आपके ही आलोक से युक्त होकर प्रकाशमान है। इस प्रकार आप विराज रूप से इस संपूर्ण जगत के रूप में सुशोभित होती हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश जब हम आपके प्रभाव से उत्पन्न होते हैं, जब हम नित्य नहीं हैं, तो फिर इंद्र आदि प्रमुख देवता कैसे नित्य हो सकते हैं। समस्त चराचर की जननी तथा सनातन प्रकृति रूपा आप ही नित्य हैं। हे भवानी, आपके सानिध्य में आने पर मुझे आज ज्ञात हो गया है कि मुझ पुराण पुरुष पर सर्वदा दया भाव बनाए रखिए, अन्यथा मैं अपने को सर्वव्यापी, आदिरहित, निष्काम तथा विश्वात्मा मान बैठता और अहंकार युक्त होकर सदा के लिए तमोगुणी प्रकृति वाला बन जाता। यह निश्चय ही आप सदा बुद्धिमान पुरुषों की विद्या तथा शक्तिशाली पुरुषों की शक्ति हैं। आप इस मनुष्य लोक में कीर्ति, कांति, कमला, निर्मला तथा तुष्टि स्वरूपा है। हे भवानी, आप प्राणियों को मोक्ष प्रदान करने वाली विरक्ति स्वरूपा हैं। आप वेदों की प्रथम कला गायत्री हैं। आप ही स्वाहा, स्वधा, सगुणा तथा अर्धमात्रा भगवती हैं। आप अपने ही देवताओं और पुरुषों को नरक से पूर्वजों के संरक्षण के लिए नरक से उन्हें छुड़ाकर स्वर्ग में ले जाती हैं। जिस प्रकार पूर्ण महासमुद्र की विस्तृत तरंगे उस समुद्र का ही अंश होती हैं, उसी प्रकार आदि अंत से हीन निष्कलंक ब्रह्मा जी के जीव रूपी अंशों को मोक्ष प्राप्त कराने के उद्देश्य से आपने संपूर्ण जगत का निर्माण किया है। जीवों को जब यह विदित हो जाता है संपूर्ण विश्व प्रपंच आपका ही कृत्य है, तब अंतिम प्रभाव वाली आप उसका संहार कर देती हैं और आपने अपने द्वारा किए गए मिथ्या किंतु रहस्यपूर्ण कार्य पर उसी प्रकार खुश होती है जिस प्रकार एक मनोहारी नाटक की सफल रचना पर संतुष्ट होता है। हे अंबिके, आप ही इस मोह में भवसागर से मेरी रक्षा कर सकती हैं। राग, देश आदि द्वंद्वों के कारण अत्यंत कष्टदायक तथा दुखप्रद मिथ्या तथा
अंत का मिथ्य दुखपद मिथ्या अंतकाल। मेरी रक्षा कीजिए माँ, मैं आपकी शरण में हूँ। हे माँ, हे भगवती, आपको नमस्कार है। हे महाविद्या, मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ। हे सर्वार्थदाते शिवे, आप ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे हृदय को आलोक प्रदान कीजिए। इस प्रकार देव देव जनार्दन भगवान विष्णु की स्तुति कर लेने के उपरांत भगवान शिव शंकर विनीत भाव से देवी के सम्मुख स्थित होकर कहने लगे। शिव जी कहते हैं कि हे देवी, यदि भगवान विष्णु आपके प्रभाव से प्रादुर्भूत हुए तथा उनके बाद ब्रह्मा जी भी आपसे उत्पन्न हुए, तो क्या मुझ तमोगुण की उत्पत्ति आपसे नहीं हुई? हे शिवे, आप तो समग्र लोक की रचना में आतुर है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि आप ही हैं। हे माता, आप ही इंद्रिय रूपिणी तथा आप ही बुद्धि, मन और अहंकार स्वरूपा हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ने अखिल जगत की रचना की है। ऐसा जो लोग बोलते हैं वो कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि आपने ही सदा से इन तीनों की सृष्टि की है। आपकी प्रेरणा से चराचर जगत का सृजन, पालन तथा संहार ये करते हैं। यदि पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, जल आदि महाभूतों के गुण हैं तथा विषयों से ही जगत का निर्माण संभव हो, तो भी हे अम्बे, आपकी कला के बिना वह कैसे व्यक्त हो सकता है? हे अम्बे, आपने ब्रह्मा, विष्णु और महेश द्वारा महेश को इसका निमित्त बनाकर इस संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त करके रखा है। आप अनेक प्रकार के वेश धारण करके कौतूहलपूर्ण क्रियाएं करती हुई यथेच्छ विहार करते हैं और पुनः शांत भी हो जाती हैं। हे अंबिके, जब मैं शिव, विष्णु और ब्रह्मा श्रेष्ठ काल में इस ब्रह्मांड की रचना करने की इच्छा करते हैं, तब निश्चित ही आपके चरण कमलों का रचकन प्राप्त करके हम लोग अपने अपने कार्य में समर्थ हो पाते हैं। हे अंबिके, यदि आप सदा दयालु चित्त वाली ना होती तो मैं तमोगुण युक्त ब्रह्मा रजोगुण संपन्न और विष्णु सतोगुण युक्त कैसे बनते? हे अंबिके, यदि आपकी वैविध्यपूर्ण वृद्धि ना होती तो यह संसार इतना विविधतापूर्ण कैसे होता? इसमें मंत्री, राजा, सेवक, धनी और निर्धन भरे पड़े हैं। इस ब्रह्मांड की सृष्टि, स्थित और संहार करने में आपके तीनों गुण सत्व, रज, तम ही सर्वथा समर्थ हैं। फिर भी आपने हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश को क्रमशः इन कार्यों में को संपन्न करने के लिए तीनों लोकों के कारण रूप में उत्पन्न किया है। विमान में बैठा हुआ मैं, ब्रह्मा तथा विष्णु, हम लोग इन भुवनों से पूर्ण रूपेण परिचित हो गए हैं। हे भवानी, मार्ग में स्थित इन नवीन भुवनों को किसने बनाया, इसे आप बताएं। हे जगदम्बिके, आप अपनी कला से जगत की रचना तथा पालन करती हैं और जब चाहती हैं तब उसका संहार कर देती हैं। आप सदा अपने पति परम पुरुष को रमण कराते रहती हैं। हे शिवे, आपकी इस लीला को हम नहीं जान सकते। हे जननी, नारी भाव को प्राप्त हम लोगों को सदा अपने चरण कमलों की सेवा करने का अवसर दे, क्योंकि कालांतर में पुनः उस पुरुष तत्व को प्राप्त होने पर आपके चरण कमलों से पृथक रहकर हम लोगों को वहाँ प्रत्यक्ष सुख कहाँ प्राप्त होगा। हे अम्बे, हे शिवे, आपके चरण कमलों को त्याग कर या नरदेह प्राप्त करके तीनों लोकों का स्वामी प्राप्त होने पर भी समस्त लोकों में कहीं भी रहने में मेरी रुचि नहीं है, चाहे मुझे त्रिभुवन का स्वामी क्यों ना ही बना दिया जाए। हे सुतति, आपके सानिध्य में स्त्री भाव में भी मैं बहुत खुश हूँ, जिसे पाकर आपके चरण बिंद में दर्शन का सौभाग्य मिलता है। वह पुरुष कैसे सुख से दूर रह सकता है? हे अम्बिके, स्त्री का रूप पाकर भी मैं भवबंधन से मुक्त कराने वाले आपके चरण कमलों से परिचित हूँ। हे आपकी कृपा से ही तीनों लोकों में मेरा सुयश स्थिर रहे। इस संसार में ऐसा कौन प्राणी होगा जो आपके सानिध्य का सेवन छोड़कर निष्कंटक राज्य करना चाहेगा? क्योंकि जिसे आपके चरण कमल का सानिध्य प्राप्त नहीं होता, उसके लिए क्षणांश भी युग के समान प्रतीत होता है। हे जननी, जो शुद्ध चित्त वाले मुनि आपके चरण कमल को सेवा के
सेवा को त्याग कर केवल तपश्चर्या करने में लगे हैं, वो निश्चित रूप से विधाता के द्वारा उगे गए और अपनी हानि को ही लाभ समझते हैं। हे ऐसे आपके पदार विंद के पराग को सेवा से जैसे मुक्ति इस संसार सागर से प्राप्त होती है, वैसे मुक्ति तपस्या, इंद्रिय दमन, समाधि तथा विभिन्न वेद विद यज्ञों से नहीं होती। हे देवी, यदि आप मेरे प्रति दयालु हैं तो मुझ पर दया कीजिए और अपना निर्मल, अद्भुत, सर्वश्रेष्ठ एवं विशद निर्वाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय मुझे प्रदान कीजिए, जिससे उसका निरंतर जप करके मैं सर्वदा के लिए सुखी हो जाऊं। पूर्व जन्म में मैंने निर्वाण मंत्र की दीक्षा पाई थी, परंतु वह मुझे अब स्मरण नहीं रह गया है। इसलिए हे तारके, हे जननी, आज पुनः वह मंत्र मुझे प्रदान कीजिए और भवसागर से मेरा उद्धार कीजिए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, अद्भुत तेजस्वी शिव जी के ऐसा कहने पर जगदम्बा ने स्पष्ट शब्दों में नवाक्षर मंत्र का उच्चारण किया। उस मंत्र को ग्रहण करके शिव जी बहुत प्रसन्न हो गए और भगवती के चरणों में प्रणाम करके वहीं पर स्थित हो गए। उस समय संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ, मुक्ति प्रदायक तथा शुभ उच्चारण से संपन्न उस बीज युक्त नवाक्षर मंत्र का जप करते हुए भगवान सदाशिव वहीं विराजमान रहे। संसार का कल्याण करने वाले शिव जी को इस प्रकार बैठा देखकर मैं उन महामाया के चरणों के समीप बैठ गया और उनसे कहने लगा, ये जननी, वेद सभी लोगों को धारण करने वाली तथा सनातनी आप भगवती की कल्पना करने में अकुशल है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि साधारण कार्य में उन्होंने आप भगवती की चर्चा नहीं की है। यदि आपको वो न जानते तो सभी यज्ञों तथा हवनों में स्वाहा देवी के रूप में प्रतिष्ठित आपका स्मरण कैसे करते हैं। इसलिए आप तो तीनों लोकों में विख्यात है। मैं सृष्टा हूँ, मैं ही संपूर्ण जगत का पालनहार हूँ, मुझसे बड़ा इस संसार में दूसरा कोई पुरुष नहीं है। इस तरह मुझे अहंकार हो गया था, तथापि आज आपके चरण कमलों के पराग से मैं वस्तुतः धन्य हो गया हूँ, क्योंकि आपकी कृपा से ही आज मैं यथा तत्व के ज्ञान में निपुण हो गया हूँ। संसारिक भय को नाश करने में दक्ष, मुक्ति प्रदायिनी आप परमेश्वरी से मेरी यही प्रार्थना है कि मैं मोह निर्मित महादुखदायी भावबंधन से मुक्त होकर आप मुझे अपनी भक्ति में समन्वित कीजिए। आपसे ही निर्मित अद्भुत कमल से मैं आविर्भूत हुआ हूँ और मैं आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ, अतः मैं कैसे मुक्त हो सकूंगा। ये सिवे भवसागर में पड़े हुए मुझ मोहमग्न की रक्षा कीजिए। इस संसार में जो लोग आपके सनातन पवित्र चरित्र को नहीं जानते, वो लोग मुझे ईश्वर कहते हैं, और जो यज्ञ करता स्वर्ग की इच्छा से इंद्र आदि देवताओं का आयोजन करते हैं, वो सर्वदा आपके प्रभाव को नहीं जानते। हे आदि माया, सर्वप्रथम सृष्टि को 4 भागों में विभाजित किया गया है और आपने मुझे ब्रह्मा के पद पर बैठाया, परंतु मैंने यह समझ लिया कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मेरा सिवाय कौन जान सकता है। माँ, मेरे इस अहंकार को क्षमा करें। जो लोग अष्टांग का आश्रय लेते हैं और समाधि लगाकर व्यर्थ ही श्रम करते हैं, वो अज्ञानी है। हे माता, वो यह नहीं जानते कि किसी भी बहाने आपके नामोच्चारण के मात्र से ही उन्हें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। कुछ लोग सांख्यवादी तो हैं, तो कुछ आपके नाम का आश्रय छोड़कर विमोहित हो गए। क्यों क्या वो भवसागर में मूर्ख नहीं है। हे भवानी, संसार से मुक्त प्रदान करने वाले तो आप ही हैं। हे अजय, जिन विष्णु शिव आदि ने परम तत्व ज्ञान का अनुभव कर लिया है, वो क्या आधे निमेष मात्र के लिए भी आपके पवित्र चरित्र शिवा तथा अंबिका, शक्ति, ईश्वरी आदि नामों को भूलते नहीं हैं? क्या आप विश्व की रचना में समर्थ नहीं हैं? हे आदि सर्गे, आपके दृष्टि निक्षेप मात्र से यह संपूर्ण विश्व 4 प्रकार के जीवों के रूप में शीघ्र ही विभक्त हो गया। अंडज, स्वदेज, उद्भिज, पिंडज, जरायुज। इस प्रकार मुझ ब्रह्मा की सृष्टि तो आप अपने मनोविनोद के लिए करके पूरा स्वतंत्र भाव से
जो चाहती है वह करती है। महाप्रलय काल में यदि महासागर में मधुकैटभ से आपने मेरी रक्षा नहीं करती तो सृष्टि का पालक मैं कैसे बनता और मेरे भूमध्य से कैसे प्रकट होते। आपका जन्म कहाँ हुआ इसे ना तो किसी ने देखा और ना ही किसी ने सुना है। हे भवानी, एकमात्र आप ही आद्य शक्ति हैं, अतएव वेदों ने इसी रूप में आपका वर्णन किया है। हे अम्बे, आपकी शक्ति से प्रेरित होकर मैं सृष्टि करने में, विष्णु पालन करने में तथा शिव संहार करने में समर्थ हैं। जिस है इस प्रकार दैत्य और अदैत्य के इस विचार में मैं डूबा हुआ हूँ। मेरा मन क्षुण्ण तथा निश्चित रूप से शंका रहित नहीं हो पा रहा है। अब आप ही स्वयं अपने मुख से मेरी शंका का निवारण करें, क्योंकि आपके जन्मों के अनेक जन्मों के पुण्य योग से ही आपके चरण कमलों का यह सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ है। आप पुरुष हैं अथवा स्त्री, यह मुझे विस्तार पूर्वक बताएं, जिससे मैं परम शक्ति को जानकर भाव से मुक्त हो जाऊं। हे माँ, आप मेरे ऊपर कृपा करें। माँ की ऐसी ब्रह्मा जी की स्थिति सुनकर माँ अम्बे मधुर मुस्कान में बोली, माँ देवी भवानी कहती है कि मैं और परब्रह्म सदा एक ही है, कोई भेद नहीं है, क्योंकि जो मैं हूँ वही वो है और जो वो है वही मैं हूँ। बुद्धि भ्रम से ही हम दोनों में भेद दिखाई पड़ता है, इसलिए हम दोनों में विद्यमान सूक्ष्म अंतर को बुद्धिमान मनुष्य ही जानता है। वह संसार के बंधन से छूटकर सदा के लिए मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा अदिति एक नित्य एवं सनातन है। केवल सृष्टि रचना के समय वह पुनः दैत्य भाव को प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार एक ही दिया उपाधि भेद से दो प्रकार का दिखाई देता है, अथवा दर्पण में पड़ती हुई छाया दर्पण भेद से भिन्न भिन्न प्रतीत होती है, उसी प्रकार मैं और ब्रह्मा एक होते हुए भी उपाधि भेद से अलग अलग दिखाई देते हैं। हे आज जगत का निर्माण करने के लिए सृष्टि काल में मैं भेद दिखता है। सृष्टि काल के प्रलय काल में मैं ना तो स्त्री हूँ और ना पुरुष हूँ और ना ही नपुंसक हूँ। परंतु जब पुनः सृष्टि होने लगती है तब पूर्वत यह भेद बुद्धि के द्वारा उत्पन्न हो जाता है। मैं ही बुद्धि, श्री, धीरति, कीर्ति, स्मृति, श्रद्धा, मेधा, दया, लज्जा, क्षुधा, तृष्णा, क्षमा, कांति, शांति, पिपाशा, निंदा, तंद्रा, जरा, अजरा, विद्या, विद्या, स्पृहा, वांछा, शक्ति, अशक्ति, वत्सा, मज्जा, त्वचा, दृष्टि, असत्या, सत्य, वाणी, परा, मध्या, पश्यंती आदि वाणी के भेद और जो विभिन्न प्रकार की नाड़ियां हैं वह सब मैं ही हूँ। हे पद्मयोने, आप यह देखिए कि संसार में क्या नहीं है और मुझसे पृथक कौन सी वस्तु है। इसलिए आप निश्चित रूप से जान लीजिए कि सब कुछ मैं ही हूँ। हे विधे, मेरे निश्चित रूपों के अतिरिक्त यदि कुछ हो तो मुझे बताएं। इता इस सृष्टि में सर्वत्र मैं ही व्याप्त हूँ। निश्चित ही समस्त देवताओं में भिन्न भिन्न नामों से मैं विराजती हूँ तथा शक्ति रूप से प्रकट होती हूँ और पराक्रम करती हूँ। मैं ही गौरी, ब्राह्मी, रौद्री, वराही, वैष्णवी, शिवा, वारुणी, कौबेरी, नारसिंही और वासवी शक्ति के रूप में विद्यमान हूँ। सब कार्यों को उपस्थित होने पर मैं उन देवताओं में प्रविष्ट हो जाती हूँ और देव विशेष को निमित्त बनाकर सब कार्य करती हूँ। लोग अधम मनुष्य को विष्णुहीन या रुद्रहीन नहीं कहते, बल्कि इसे शक्तिहीन कहते हैं। जो गिर गया है, भयभीत हो, निश्रेष्ठ हो अथवा शत्रु के वशीभूत हो गया हो, उस वह संसार में आरुद्र नहीं कहा जाता, अपितु आसक्त ही कहा जाता है। हे ब्राह्मण, यदि आप सृष्टि की रचना करना चाहते हैं तो उसमें शक्ति ही कारण है, ऐसा जानिए। जब आप शक्ति से युक्त हैं तभी आप सृष्टिकर्ता हो सकते हैं। इस प्रकार विष्णु, शिव, इंद्र, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, यम, विश्वकर्मा, वरुण और वायु देवता भी शक्ति संपन्न होकर ही अपना कार्य कर सकते हैं। हे कमलोद्भव, सभी तत्वों के अभाव के संदेह में आप कभी कुछ ना कीजिए, क्योंकि कभी कभी किसी वस्तु विशेष का प्रादुर्भाव नहीं होता। शाश्वत, क्षणिक, शून्य, नित्य, अनित्य
सकर्तक, अहंकार, इन 7 भेदों में शिष्य का वर्णन विविक्षित है। इसलिए हे यज, अब आप उस महतत्व को ग्रहण कीजिए जिससे अहंकार की उत्पत्ति होती है। तत्पश्चात आप पूर्व की भांति समस्त प्राणियों की रचना कीजिए। अब आप लोग जाइए तथा अपने अपने लोकों की रचना करके निवास कीजिए और देव का चिंतन करते हुए अपने अपने कार्य को कीजिए। हे विधे, सुंदर रूप वाली, दिव्य हास वाली, रजोगुण से युक्त, श्रेष्ठ श्वेत वस्त्र धारण करने वाली, अलौकिक दिव्य आभूषणों से विभूषित, उत्तम आसन पर विराजमान इस महासरस्वती नामक शक्ति को क्रीड़ा विहार के लिए अपनी सहचरी के रूप में स्वीकार कीजिए। यह सुंदरी सदा आपकी सहचरी बनकर रहेगी। इस पूज्यतम प्रेयसी को मेरी विभूति समझकर कभी भी इसका तिरस्कार न कीजिएगा। अब आप शीघ्र ही इसे साथ लेकर सत्यलोक में प्रस्थान करें और तत्व बीज से 4 प्रकार की समस्त सृष्टि करने में तत्पर हो जाएं। समस्त जीवों और कर्मों के साथ जो लिंग कोश है उन्हें पूर्व की भांति आप प्रतिष्ठित कर दे। काल, कर्म और स्वभाव नाम वाले इन कारणों से समस्त चराचर सृष्टि के पूर्व की भांति अपने अपने स्वभाव और गुणों से युक्त कर दीजिए। विष्णु आपके सदा माननीय और पूजनीय है, क्योंकि सत्य गुण की प्रधानता के कारण वो सर्वदा सब प्रकार से श्रेष्ठ है। जब जब आप लोगों को कोई कठिन कार्य उपस्थित होगा उस समय भगवान श्री हरि पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करेंगे। कहीं तीर की योनि में, कहीं मानव योनि में शरीर धारण करके ये भगवान जनार्दन दानवों का विनाश करेंगे। ये महाबली शंकर भी आपकी सहायता करेंगे। आप समस्त देवताओं का सृजन करके स्वेच्छा से सुख पूर्वक विहार कीजिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य लोग दक्षिणायुक्त नाना विधि यज्ञों से विधि पूर्वक पूर्ण मनोयोग के साथ आप सबकी पूजा करेंगे। हे देवों, सभी यज्ञों में मेरे नाम को उच्चारण करते हुए आप सभी लोग निश्चित रूप से सदैव तृप्त एवं संतुष्ट हो जाएंगे। हे कमलोद्भव, बीज तथा ध्यान युग से मेरे नवाक्षर मंत्र का जप करते हुए आप समस्त कार्य को करिए। मुझसे ऐसा कहकर पवित्र मुस्कान वाली जगत जननी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे विष्णु, अब आप इन मनोहर महालक्ष्मी को स्वीकार कीजिए और आपके यहाँ से प्रस्थान कीजिए। ये महालक्ष्मी सदा आपकी वक्षस्थल में निवास करेंगी, इसमें संदेह नहीं है। आपकी लीला विनोद के लिए मैंने आपको यह सभी मनोरथ प्रदान करने वाले कल्याणमयी शक्ति अर्पित किया है। आप इनका सर्वदा सम्मान करते रहिएगा और इनका तिरस्कार न कीजिएगा। लक्ष्मी नारायण नामक यह संयोग मेरे द्वारा ही रचा गया है। मैंने देवताओं की जीविका के लिए यज्ञों की रचना की है। आप तीनों विरोध भावना से रहित होकर व्यवहार कीजिएगा। जो अज्ञानी मनुष्य इनमें भेदभाव करेंगे वो विभेद के कारण नरक में पड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे लक्ष्मीकांत, मेरे द्वारा दिया गया वाग बीज एम, कामराज क्लीम तथा तृतीय माया बीज हीम, इनसे युक्त या परमार्थ मंत्र कल्याण करने वाला है। इसे आप ग्रहण करके निरंतर जप करिए। आपको न तो मृत्यु भय होगा और न ही काल जनित भय होगा। देवी बोली, अब महादेवी भगवान देवादिदेव महादेव से कहती हैं कि हे देवादिदेव भगवान शंकर, हे हर, आप इन मनोहर महाकाली गौरी को अंगीकार कीजिए और कैलाश शिखर की रचना कराकर वहाँ सुखपूर्वक विहार कीजिए। तमोगुण आप में प्रधान गुण के रूप में विद्यमान रहेगा और सत्य गुण तथा रजोगुण आप में गौण रूप से व्याप्त रहेगा। रजोगुण और तमोगुण के द्वारा दैत्यों के विनाश के लिए आप वहाँ विहार करें। और हे सर्व, परमात्मा का स्मरण ध्यान करने के लिए आप तप कर चुके हैं। आप शांति प्रधान सत्य गुण का अवलंबन कीजिए। हे अनंत त्रिगुणात्मक आप तीनों देवता श्रेष्ठ पालन एवं संहार करने वाले हैं। संसार में कहीं भी कोई भी वस्तु इन तीनों गुणों से रहित नहीं है। जगत के जितने भी दृश्य वस्तुएं हैं वो सब त्रिगुणात्मक हैं। इस संसार में ऐसी कोई भी दृश्य वस्तु गुण रहित ना तो हुई है और ना होगी। निर्गुण तो एकमात्र वह परमात्मा ही है और वह कभी दृष्टिगोचर नहीं होता। हे शंकर, समय आने पर मैं श्रेष्ठ रूपा ही वह सगुणा या निर्गुणा हो जाती हूँ। हे शंभु, मैं सर्वदा कारण हूँ, कार्य नहीं।
किसी कारण विशेष से ही मैं सगुणा होती हूँ, तो उस परम पुरुष के सानिध्य में निर्गुणा रहती हूँ। महासत्वत्व, अहंकार, तीनों गुणों और शब्द आदि विषय कारण भाव निरंतर गतिशील रहते हैं। सद से अहंकार उत्पन्न होता है, इसलिए मैं शिवा सबका कारण हूँ। अहंकार मेरा कार्य है और वह त्रिगुणात्मिका रूप में प्रतिष्ठित है। उस अहंकार से महतत्व उत्पन्न होता है, उसी को बुद्धि कहा गया है। महतत्व कार्य है तथा अहंकार उसका कारण है। इसी अहंकार से तन्मात्राओं की सदा उत्पत्ति होती है। वो तन्मात्राएं पृथ्वी जल आदि पंच महाभूतों का कारण है। सबके सृजन में 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया तथा 5 महाभूत और 16वां मन या खोडात्मक समूह कार्य और कारण रूप होता है। वह आदि पुरुष परमात्मा न तो कार्य है और न कारण है। हे शिव, सबकी प्रारंभिक सृष्टि की उत्पत्ति का यही क्रम है। अभी मैंने आप लोगों की उत्पत्ति परंपरा संक्षेप में कही, इसलिए हे श्रेष्ठ देव, जब आप लोग मेरा कार्य संपन्न करने के लिए इस विमान से प्रस्थान करें, जब आप लोगों पर कोई संकट आएगा, तब मैं स्मरण मात्र से तत्काल ही आप लोगों को दर्शन दूंगी। अतः हे देव, आप लोग सर्वदा मेरा तथा सनातन परमात्मा का स्मरण करते रहें। हम दोनों के स्मरण से निसंदेह ही आप लोगों के कार्य सिद्धि होगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ऐसा कहकर भगवती ने अपनी अद्भुत शक्तियाँ हम तीनों को प्रदान कर हमें विदा किया। विष्णु को महालक्ष्मी, शिव को महाकाली और मुझे महासरस्वती प्रदान करके उस स्थान से विदा कर दिया। उनके स्वरूप तथा अत्यंत प्रभाव का अद्भुत प्रभाव का स्मरण करते हुए हम अन्य स्थान पर पहुंचकर हम लोग पुनः पुरुष रूप में परिणित हो गए। तब लौटकर हम तीनों पुनः उसी विमान में बैठ गए। हमने देखा कि वहाँ ना तो मणिद्वीप है और ना वो महामाया है और ना वह सुधा सागर है। उस समय वहाँ उस विमान के अतिरिक्त और कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता था। उस विशाल विमान में बैठकर हम तीनों पुनः उसी महासागर में विद्यमान उसी कमल के निकट पहुँचे जहाँ भगवान श्री विष्णु ने मधुकैटभ नामक दुर्धर्ष दैत्यों का वध किया था। तो एक बार प्रेम से बोलिए माँ भगवती की जय। मित्रों, यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो के एक लाइक अवश्य करिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण।